रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा बायोलॉजी 9 क्लास चैप्टर नंबर 2 लेसन नंबर 2 है। इसका टॉपिक है स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। अब मलेरिया को स्टडी करना है, ये काफ़ी लंबा लेंथी जो है वो टॉपिक है। इसको मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसके 6 सवाल बनाए हैं। हर सवाल का अलग जवाब आपने तैयार करना है। मसलन पहला सवाल है, व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ मलेरिया इन एंशियंट टाइम्स। पुराने वक्तों में मलेरिया का क्या कंसेप्ट था, लोगों को मलेरिया के बारे में क्या तस्वर था। दूसरा सवाल है, हाउ वाज क्विनीन डिस्कवर्ड। क्विनीन जो है वो किस तरीके से डिस्कवर हुई। नंबर 3, हाउ वाज प्लाज्मोडियम डिस्कवर्ड। प्लाज्मोडियम किस तरीके से डिस्कवर हुआ। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह क्या है। व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए एफ ए किंग के मुशाहदात क्या थे। और मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। क्या मच्छर जो हैं वो मलेरिया के फैलाने में शामिल हैं और प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी में। वर्किंग ऑफ द रोनाल्ड रॉस। तो ये 6 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया है। अभी पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मलेरिया इन एंशियंट टाइम्स, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। आज से 2000 साल पहले इंसान जो था उसको मलेरिया के बारे में कुछ उसकी ऑब्जर्वेशंस थी। मसलन वो समझते थे कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को फीवर्स हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, चिल्स हो जाती हैं, उसको सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा काबू होता है, रिकरिंग अटैक्स, बार बार बुखार जो है 2 दिन के बाद उतर जाता है, फिर हो जाता है, फिर 2 दिन के बाद उतर जाता है, फिर हो जाता है, बार बार उसके अटैक होते हैं। मज़ीद उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये जो मलेरिया है उन इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है जो मार्शी एरियाज़ हैं, दलदली इलाके हैं, जैसे छप्पड़ वगैरह होते हैं। तो उनका ख्याल था कि ये जो दलदली इलाके हैं, मार्शी एरियाज़, वहाँ जो है वो पॉइजनड एयर हो जाती है, हवा जो है वो जहरीली हो जाती है, जिसे बैड एयर कहते हैं, जिसकी वजह से ये मलेरिया होता है। इस वजह से उन्होंने इसका नाम मलेरिया रखा। ये 2 इटैलिक ज़बान के वर्ड थे। माला का मैनी होता है बैड और एरिया का मैनी एयर है, दोनों को मिलाएं तो ये बनता है मलेरिया। चूँकि उनका ख्याल था कि ये बैड एयर की वजह से होता है, इसलिए उन्होंने इसका नाम मलेरिया रख दिया। जबकि बाद में कुछ वॉलंटियर्स जो थे, वॉलंटियर्स कहते हैं रज़ाकाराना तौर पर जो काम कर रहे होते हैं, वॉलंटियर्स ने ये जो स्टेगनेंट वाटर था, छप्पड़ों का, दलदली इलाकों का जो पानी इकट्ठा हुआ था, एक जगह पे ठहरा रहता है, उसे पिया, उन्हें मलेरिया ना हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट में जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बैड एयर की वजह से होता है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन था डिस्कवरी ऑफ क्विनीन। क्विनीन कैसे डिस्कवर हुई। 17वीं सेंचुरी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो वहाँ पर कुछ प्लांट्स थे जो यूरोप भेजे जाते थे, जो मेडिसन के तौर पर यूज़ होते थे। पुराने ज़मानों में आपको पता है, जैसे आजकल भी हकीम जो हैं वो दरख्तों की छाल, जड़ें, उनको पीस कर दवाई के तौर पर यूज़ करते हैं, तो वो मेडिसन के तौर पर यूज़ करते थे प्लांट्स की जो मुख्तलिफ हिस्से हैं। तो उनमें से एक प्लांट था जिसका नाम था कोइना। वो उसकी जो छाल होती है, बाहर की लेयर होती है लकड़ी की, वो मुख्तलिफ किस्म के जो बहार थे उनका उससे आराम आ जाता था, उनका इलाज था। तो इसकी डिमांड जो है वो यूरोप में बढ़ती गई। तो अमेरिका के अंदर कुछ डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स थे, बेईमान ताजर थे, जिन्होंने वो लकड़ी की कमी की वजह से एक और उससे मिलती जुलती लकड़ी थी, सिनकोना प्लांट भी की लकड़ी उसके अंदर शामिल करके बेईमानी की, वो बेचना शुरू कर दी। बाद में ये पता चला कि ये जो सिनकोना प्लांट है ये उससे भी बेहतर जो है ये मेडिसन है मलेरिया के इलाज के लिए। तो बाद में हमें अब पता चल चुका है कि सिनकोना प्लांट जो होता है, इसकी बार के अंदर एक केमिकल होता है जिसे कोनीन कहते हैं, जो मलेरिया का इलाज है। तो इस तरीके से वो चंद जो बेईमान ताजर थे उनकी वजह से ये कोनीन जो है ये डिस्कवर हुई, मलेरिया का इलाज डिस्कवर हुआ। तीसरा क्वेश्चन था डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक जरासीम है जिसकी वजह से मलेरिया होता है, तो ये कैसे डिस्कवर हुआ। अब लोग जो कोनीन से जब इलाज कर रहे थे जिस ज़माने में, तो उनको ये नहीं पता होता था कि जो है मलेरिया की वजह क्या है। वो इलाज तो कर देते थे, जिसको मलेरिया वो लामते नज़र आती थी वो दवाई देते थे, वो ठीक हो जाता था।
लेकिन उसकी वजह नहीं पता थी कि इसकी वजह क्या है। उसके 100 साल बाद कुछ फिजिशियंस कहते हैं डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स जो थे उन्होंने कुछ बीमारियों में स्टडी करते हुए ये पता चलाया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के बुखार के मरीज़ों में पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म का मतलब है ऐसे बारीक ऑर्गेनिज़म जो आम आंख से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं, जरासीम जिन्हें आजकल हम कहते हैं। तो वो उनका ख्याल था कि शायद मलेरिया की वजह भी वो उसी तरह के कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म होंगे। इस चीज़ का पता चलने के बाद कई साइंसदानों ने, कई डॉक्टर्स ने इसके ऊपर स्टडी करनी शुरू कर दी। फ्रांस की आर्मी का एक डॉक्टर था लेवरॉन, उसने मलेरियल जो पेशेंट थे, मलेरिया के जो मरीज़ थे, उनके ब्लड में इसी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म देखे। माइक्रोस्कोप की मदद से जब स्टडी किया तो उसको वो नज़र आए। उसकी बात पे किसी ने यकीन ना किया। उसके 2 साल बाद फिर कुछ और डॉक्टर्स थे जिन्होंने फिर वही जरासीम जो थे वो देखे। उसके भी 3 साल बाद फिर कुछ और लोगों ने भी इसी क्रिएचर को, इसी मखलूक को देखा। तो उस वक़्त फिर उन्होंने इसका नाम रखा प्लाज्मोडियम, क्योंकि ये किसी और बीमारी में भी पाए जाते थे, उससे मिलते जुलते थे, तो उसका नाम उन्होंने ऑलरेडी पहले का रखा हुआ था, तो इसका नाम उन्होंने रख दिया प्लाज्मोडियम। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जिनकी वजह से मलेरिया होता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से प्लाज्मोडियम जो है ये डिस्कवर हुआ। तो 3 क्वेश्चंस का आंसर हमने कर लिया कि मलेरिया पुराने ज़माने में उसके बारे में क्या तस्वुरात थे, कोनीन कैसे डिस्कवर हुई, और प्लाज्मोडियम जो जरासीम था मलेरिया का वो कैसे डिस्कवर हुआ। बाकी 3 क्वेश्चन जो हैं इनका आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको इन सवालों के जवाब किताब के ऊपर निशान लगाए हुए हैं 1 2 3 के हिसाब से। वो स्लाइड आप देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना कितना सवाल आपने किताब में से याद करना है।